हक आसपास के एरिया को चेक करने के लिए गई हुई थी। उसे जॉम्बी का एक ग्रुप जाते हुए दिखाई देता है। उसे एक जॉम्बी के पास बैकपैक दिखाई देता है। वो सप्लाईज लेने के लिए उस जॉम्बी को मार डालती है। उसे उस जॉम्बी के कॉम्बैट बूट मिल जाते हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है क्योंकि साइलस के बूट फट गए थे और वो उन्हें साइलस को देना चाहती थी। उसे उसी जॉम्बी से एक मैराइन बैच मिलता है जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है। हक इसके बाद आगे बढ़ जाती है। उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। वो उस ट्रक को देखकर एक और छुप जाती है। उस ट्रक को फेलिक्स चला रहा था। वो हक को ढूंढने आया हुआ था और हक को देख चुका था। वो हक को आवाज देकर बुला लेता है। हक लौट कर आती है और टोनी और पर्सी से मिलती है। हक कॉम्बैट बूट साइलस को दे देती है। पर्सी और आयरिस एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे जिसे देखकर साइलस बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। वो ये भी देखती है कि एल्टन टोनी की मैजिक ट्रिक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। हक अपने साथ माउंटेन ड्यू लेकर आई थी। वो उसे फेलिक्स के साथ शेयर करती है। टोनी ग्रुप को सीआरएम का एक मैप दिखाता है। वो मैप पूरी तरह से ब्लैंक था। टोनी उस मैप के ऊपर एक कलर्ड ओवरले शीट यूज करता है। तब उन्हें सीआरएम के सभी फ्यूल पॉइंट लोकेशन दिखाई देने लग जाते हैं। फ्यूल के मिल जाने के बाद उन लोगों की न्यूयॉर्क जाने की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें न्यूयॉर्क का लोकेशन पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। आयरिस भी एलिजाबेथ कुबलैक के दिए हुए मैप को ओवरले शीट का यूज करके देखती है। उसमें उसे एक थोड़ा अजीब सिंबल नजर आता है। आयरिस इस बारे में अपने पूरे ग्रुप को इन्फॉर्म करती है और सबको बताती है कि वही रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पर उसके पापा रिसर्च कर रहे थे और वो रिसर्च फैसिलिटी इथिया न्यूयॉर्क में थी। सभी बच्चे ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं। साइलस उस वक्त ड्रिंक नहीं करता। फेलिक्स को बच्चों की ड्रिंक करने के कारण चिंता होने लग जाती है क्योंकि वो पहली बार ड्रिंक कर रहे थे। टोनी फेलिक्स को चिंता न करने के लिए कहता है और उसके साथ एक फ्लास्क निकालकर अपने साथ ड्रिंक शेयर करने के लिए कहता है। इधर बच्चे मिलकर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लग जाते हैं। ट्रूथ बोलने की बारी होप की आती है। पर्सी उसे कोई भी ऐसा इंसिडेंट बताने के लिए कहता है जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा इंसिडेंट था। होप उसे बताती है कि उसने एक बार टीचर्स को बाथरूम में बंद कर दिया था और उन लोगों की कॉफी में उसने लेक्सेटिव मिला दिया था। पर्सी को लगता है कि होप झूठ बोल रही थी और उन लोगों से कुछ छिपा रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा इंसिडेंट नहीं था। वो उसे अपनी लाइफ का सबसे बुरा इंसिडेंट बताने के लिए इंसिस्ट करने लग जाता है। ये सुनकर होप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। एल्टन भी होप के पीछे जाता है, लेकिन होप उसे क्लियर करती है कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती थी। इधर हक अपने मिलिट्री कैरियर का फ्लैशबैक देखती है। हक जॉम्बी आउटब्रेक से पहले मिलिट्री में काम किया करती थी। वो एक सोल्जर थी। हक अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में ब्लाइंड फोल्डेड डार्ट का गेम खेल रही थी। उसके साथ उसका एक दोस्त ड्रैग भी था। तभी उन लोगों को टीवी पर एक न्यूज आती हुई सुनाई देती है जिसमें उन्हें बताया जा रहा था कि कैजुअलिटीज के कारण 5वां हॉस्पिटल भी लॉकडाउन कर दिया गया है और अब और पेशेंट नहीं लिए जा रहे थे। हक को उसकी टीम के साथ सिटी भेज दिया जाता है जहां पर उन सभी सोल्जर्स को जिंदा और मरे सभी लोगों को खत्म करने का ऑर्डर दिया जाता है। उन लोगों को बोला जाता है कि चाहे उन्हें कोई भी दिखे, चाहे वो जिंदा हो या फिर मरा हुआ जॉम्बी हो, उन्हें अपने सामने वाले सभी लोगों को गोली से शूट कर देना है। हक ये ऑर्डर सुनकर शॉक्ड रह जाती है। तब उन लोगों का मराइन कमांडर उन लोगों को वार्न करता है कि अगर उन लोगों ने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। हक अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर होप उससे मिलने के लिए आ जाती है। होप हक को बताती है कि उसने जॉम्बी आउटब्रेक के दिन किसी को मार दिया था और उसे बाद में पता चला था कि वो एल्टन की मॉम थी। हक होप को समझाती है कि वो उस वक्त एक छोटी बच्ची थी और उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे एल्टन की मॉम को मार दिया था। हक के पूछने पर होप उसे बताती है कि इस बारे में आयरिस को पता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो एल्टन की मॉम थी जिसे उसने मारा था। हक होप से कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे बदल नहीं सकती थी, वो उसके साथ ही रहने वाला था, लेकिन एक दिन फाइनली वह उससे बाहर निकल पाएगी और ये उसका वादा था। उन लोगों का पूरा ग्रुप सीआरएम के फ्यूल सेंटर फ्यूल लेने के लिए पहुंच जाता है। साइलस और एल्टन ट्रक के पास ही रुक जाते हैं। होप हक से अलग हो जाती है। तभी एक आदमी वॉल्टर होप को पकड़ लेता है और गन निकालकर होप को निशाना बना लेता है। हक वहां पर पहुंच जाती है। हक वॉल्टर को समझाती है कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो लोग सिर्फ वहां पर सप्लाईज ढूंढने के लिए आए हुए थे। वॉल्टर उन लोगों की जैकेट पर बने हुए सीआरएम के निशान को देखता है। उसका सीआरएम से
सामना हो चुका था और सीआरएम उसे बहुत ज्यादा डेंजरस लगती थी। वो समझता है कि हक और होप भी सीआरएम के मेंबर्स थे। वॉल्टर हक को बताता है कि उसे बाइट कर लिया गया था और उसका भाई मरकर कन्वर्ट हो चुका था। हक वॉल्टर को समझाती है कि जॉम्बी ने उसकी लेग पर बाइट किया था और वो उसकी मदद कर सकती थी। हक वॉल्टर को ये भी कहती है कि होप बच्ची थी, वो उसे छोड़कर हक के ऊपर फोकस कर सकता है। फेलिक्स और टोनी भी इधर फ्यूल ढूंढ रहे थे, उन्हें फ्यूल मिल जाता है। इधर वॉल्टर होप को छोड़ देता है। हक बातें करते करते धीरे धीरे वॉल्टर के करीब जाती है और उससे गन ले लेती है। हक को अपनी लास्ट मेमोरी याद आती है। वो बहुत सारे सिविलियंस के सामने गन लेकर खड़ी हुई थी। वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। हक अपनी इंफ्रारेड को ऑन कर देती है और अपने फेलो ट्रूप्स को मार डालती है। तभी उसे ड्रैक अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। हक उसे अपनी गन नीचे रखने के लिए कहती है। ड्रैक उसे क्लियर करता है कि वो भी एक मैराइन है, इसीलिए वो गन डाउन नहीं कर सकता, लेकिन हक ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसे भी मार डालती है। प्रेजेंट में हक वॉल्टर को कंट्रोल में लिए हुए थी। वो वॉल्टर को कंट्रोल में लेकर उसे शूट कर देती है। होप ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। गोली की आवाज सुनकर फेलिक्स, पर्सी और टोनी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग वहाँ की सिचुएशन को देखते हैं और हक को बताते हैं कि उन्हें फ्यूल मिल चुका है और वो लोग अब न्यूयॉर्क जा सकते थे। वो लोग रात में एक बीच हाउस में रुक जाते हैं। वहाँ उन्हें सीआरएम की कुछ कोडेड बुक्स मिलती हैं। आयरिस को लगता है कि अगर वो लोग लॉग बुक को डिकोड कर लेंगे तो वो लोग अपने पापा तक पहुँच जाएंगे। टोनी और पर्सी उन लोगों की आयरिस और होप के फादर को ढूंढने में हेल्प करने का वादा करते हैं। बाद में पर्सी आयरिस को अपने ट्रक में मिलने के लिए बुलाता है। होप हक को बताती है कि उसने एल्टन की मॉम की सच्चाई को अपने तक ही रखने के लिए डिसाइड किया है। वो हक को एल्टन की मॉम से लिया गया मार्बल का टुकड़ा भी दिखाती है। हक उसे कहती है कि वह उसे उस बुरे वक्त की याद दिलाता है जो उसने किया था। हक उसे बताती है कि वो मार्बल का टुकड़ा उसे बुरे वक्त की याद दिलाएगा जो कि उसने किया था और वो आगे उसे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा। हक के पास भी अपना खुद का अच्छे काम करने का एक रिमाइंडर था। उसने अपने ट्रूप को मारने के बाद पूरे सिविलियंस को सेफली बाहर निकाल दिया था। हक ने इसकी याद में अपने खुद के गाल को काट लिया था। आयरिस ट्रक के पास जाती है। पर्सी ने ट्रक को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। पर्सी ने ट्रक की दीवारों पर शीट चिपकाकर उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स लटका कर रखी हुई थी और वहाँ पर लाइटिंग भी की हुई थी। उसने ट्रक में बहुत सारी आर्ट बुक्स भी रखी हुई थी। आयरिस उन आर्ट बुक्स को पढ़ने लग जाती है। बुक पढ़ते पढ़ते आयरिस सो जाती है। कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद खुलती है। वो बीच हाउस लौट कर आती है। उसे टोनी के कमरे से आवाज आती हुई सुनाई दी थी। वो तुरंत ही टोनी के कमरे में जाती है। वहाँ उसे टोनी बाथरूम के फ्लोर पर मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके सिर को किसी ने साइलस के रेंच से फाड़ डाला था। खून के निशान दरवाजे तक गए हुए थे और वहाँ की विंडो टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पर्सी विंडो से कूदकर भाग गया था। उन्हें जमीन पर जूतों के बने हुए ब्लड के निशान दिखाई देते हैं। आयरिस होप को आवाज देकर चिल्लाने लग जाती है। सभी लोग आयरिस की आवाज सुनकर भागकर वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें स्टॉल में कोई दिखाई देता है। फेलिक्स स्टॉल के दरवाजे को खोल देता है। वहाँ पर साइलस था। उसके हाथों में शराब की बोतल थी। उसके हाथों में ब्लड भी लगा हुआ था।